Assalamu alaikum everyone. I'm Rizwan and I help you grow and build successful careers in the field of software engineering, data science and AI. पिछले 5 सालों में मैंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ अटेंड किए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ ले भी चुका हूँ. मोस्ट कैंडिडेट्स डोंट फेल बिकॉज दे लैक स्किल्स but they don't understand the interview structure and could not prepare it accordingly. So in today's video, I'm going to discuss the interview process, the interview format, especially in Pakistani software companies. So let's start. Guys, according to my experience, Pakistan में 3 types की companies and the startups, the mid-sized companies and the corporate companies. So I will discuss the interview format one by one because interview process vary करता है across all these companies. Okay, so starting from the first one, the smaller size companies or you can say startups. Guys, these companies you can say the consisting of around 10 to 50 employees or maximum 100 employees. These fall under this category. और स्टार्टअप्स के अपने चैलेंजेस होते हैं. इसमें इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा वेरी कर सकता है. इसमें कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है. इसमें इंटरव्यू प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता. मोस्टली इसमें 1 या 2 ही इंटरव्यूज़ होंगे आपके और इसमें आपके हायरिंग के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं. मोस्टली इसमें फर्स्ट इंटरव्यू आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा डायरेक्ट एचआर की कॉल के बाद, और वो आपसे कोई कंपनी का सीनियर रिसोर्स लेगा जो टेक्निकली थोड़ा सा, क्योंकि इन कंपनीज़ के पास कोई बहुत ज़्यादा सीनियर रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, तो जो भी कोई 2-4 अवेलेबल होंगे उन्हीं में से वो आपका किसी के साथ स्केड्यूल करेंगे जो आपको उस टैग में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जिसके लिए भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके अराउंड आपको थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा. और दे मोस्टली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स. दे डोंट गो इन मच डिटेल्स ऑफ हाउ यू understand the concepts or these things because they mostly focus on the practical work. और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आते भी नहीं हैं और प्रेफर भी नहीं करते, तो इस वजह से ये टू द पॉइंट इनके पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ करें. तो यहाँ पे हायरिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप इन कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपके हायरिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं. सेकंड जो राउंड होगा मोस्टली वो आपका फाउंडर के साथ डायरेक्टली होगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तो वो पर्सन आपका फीडबैक टोटली कंपनी को दे देगा और आपको सेलेक्ट करके ही आगे भेजेगा. तो सेकंड इंटरव्यू में मोस्टली आपके चांसेस है कि फाउंडर बस आपसे थोड़ी हाव नाव ही करेगा और आपको जस्ट थोड़ा इसके अराउंड जज करेगा कि आप कल्चरली फिट हैं और आपकी कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत बेटर है, और चीज़ें उनको अगर बेटर लगेंगी तो वो आपको ऑफ़र कर देंगे. तो सिंपल है. इन कंपनीज़ का इंटरव्यू फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है. इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी किसी भी स्टैक पे या किसी भी एक फील्ड पे थोड़ी बहुत ग्रिप है तो आप इजीली इनको क्रैक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट द मिड साइज कंपनीज़, तो ऐसी कंपनीज़ गाइस जिसमें यू कैन से मोर देन 300 टू 500 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये मिड साइज़ कंपनीज़ में फॉल करती हैं. इन कंपनीज़ में आपको थोड़ा सा प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एक प्रोसेस मिलेगा और मोस्टली कंपनीज़ में आपको 3 से 4 राउंड मिलेंगे. फर्स्ट राउंड मोस्टली इसमें एचआर स्क्रीनिंग होती है जो मोस्टली आपका एचआर कॉल पे ही होगा या कोई वीडियो कॉल पे हो सकता है, या मे भी कुछ कंपनीज बुला भी लेती हैं ऑन साइट, बट मोस्टली दे डू दिस काइंड ऑफ स्क्रीनिंग ऑन द फ़ोन कॉल. सो फ़ोन कॉल पे इस राउंड में वो आपसे जस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन वाइज चेक करेंगे और एचआर का पर्सन ही होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक करेगा कि आप जिस टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको वाकई आप उस टैग में फॉल करते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. तो वो फर्स्ट स्क्रीनिंग से बस इतना प्लान करते हैं कि आपसे वो थोड़ा डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन करके कंफर्म करते हैं कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल कर देंगे. फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड होगा. उसके बाद सेकंड टेक्निकल राउंड भी हो सकता है, बट वेरी करता है. कुछ कंपनीज में होता है, कुछ में नहीं भी होता, क्योंकि मिड साइज़ कंपनीज में भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये भी वेरी कर सकता है. और इसके बाद आपका फाइनल जो है इंटरव्यू वो मोस्टली जो है ना वो हायर मैनेजमेंट के साथ होगा, या जिस बंदे ने आपको ऑफ़र देनी है कोई भी, वो कंपनी का सीटीओ टाइप भी हो सकता है या कोई भी हायर मैनेजमेंट से हो सकता है. तो ये 2 से 3 राउंड होंगे इन मिड कंपनीज में भी. तो इन राउंड्स की डिटेल में अगली नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ बिकॉज लार्ज स्केल कंपनीज में भी तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है. सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट कंपनीज और लार्ज स्केल कंपनीज, these are the big companies you can say having more than 500 employees
और अप टू 1000 एम्प्लॉयज़ और मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़। ऐसी कंपनीज़ पाकिस्तान में थोड़ी बहुत हैं, गिनी चुकी हैं। तो इन कंपनीज़ का इंटरव्यू प्रोसेस फुली स्ट्रक्चर्ड होता है। इस फॉर्मेट में मैं डिटेल से कम्प्लीटली बताऊंगा कि सारे राउंड्स में कैसे कैसे फॉर्मेटेड है, जो मैंने पिछले मिड साइज़ कंपनी में मिस किया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड। Guys, first round similar to the mid-sized companies like the HR screening. It can be online, it can be on the video call, or it can be on site depending on the situation. So HR screening में वही चीज़ टेस्ट होगी कि आपको आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आप अलाइन हैं उस पोजीशन के लिए, और उसके अलावा आप वाकई इंटरेस्टेड हैं। इससे पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग का स्टेप भी होता है लार्ज स्केल कंपनी में, बिकॉज कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। लार्ज स्केल कंपनीज़ में हर कोई अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस होती है कि वो बिग कंपनीज़ में जाए, कॉर्पोरेट में। और फ्रेश ग्रेजुएट्स भी उसमें अप्लाई करते हैं, और मोस्टली सीनियर भी जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं वो भी ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इट कुड बी पॉसिबल कि आपको जल्दी शॉर्ट लिस्ट ना करें ये कंपनीज़, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, 1000+ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो अपने रेफरल्स को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रेफरल की बेस पे भी सारा कुछ नहीं होता, उसके कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि क्योंकि एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा होंगे, तो जिसकी ज़्यादा रेज्यूमे स्क्रीनिंग वगैरह ज़्यादातर तो टूल्स वगैरह के थ्रू ही होती है, लेकिन ह्यूमंस भी उसको वेरीफाई करते हैं, एचआर के लोग और टेक्निकल जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो देखते हैं, और उसके बाद ही वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक उन्होंने पोजीशन ओपन किया, तो उस पर हो सकता है 1000, 1500, 2000 एप्लीकेंट्स आ जाएं विद इन 1 to 2 days। तो वो इतनी सारी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पे नहीं बुला सकते, तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम 20-30 कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं वो, तो एक पोजीशन के लिए। तो इसी तरह वो ये शॉर्ट लिस्टिंग का स्टेप होता है, तो इसको आप पास करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें से फ़िल्टर आउट हो के आगे आ जाते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको एचआर की स्क्रीनिंग कॉल आ जाएगी। तो फर्स्ट वन इज़ द एचआर स्क्रीनिंग राउंड। इसमें वही चीज़ें डिस्कस होंगी, आपसे ऑनलाइन ही ज़्यादातर होगा कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह चेक करेंगे कि आप वाकई अलाइन है उस पोजीशन के साथ, और उसके बाद आपका फ़र्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। ओके गाइस, फर्स्ट टेक्निकल राउंड को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज़ टेस्ट होगी वो आपकी कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो आपकी उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी जिसमें आपने अप्लाई किया है, जो आपकी मेजर उस टैग के अंदर फॉल करती है जिसके लिए भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इट कैन बी द सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इट कुड बी द डिफ़िकल्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम टाइप्स क्वेश्चंस, बट इट वेरीज कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, इसमें आपसे कोडिंग करवाई भी जा सकती है ऑन द वाइट पेपर, और इंटरव्यूअर आपको कोई कोड लिखा हुआ भी दे सकता है, और आपकी डीबगिंग स्किल भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली टेस्ट होती हैं। और इसके साथ इसके बाद सेकंड जो चीज़ इस टेक्निकल राउंड में आपकी टेस्ट होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसी में फॉल करती है। उसके बाद आ जाती है डेटाबेस की स्किल्स, कि आपको डेटाबेस पे कितनी ग्रिप है। उसके बाद आपकी जो थर्ड चीज़ टेस्ट होगी वो आपका फ्रेमवर्क नॉलेज होगा, या फ्रेमवर्क डिपेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। आप जिस भी फ्रेमवर्क में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ पाइथन जेंगो डेवलपर, तो जेंगो के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, या उसके अराउंड आपने कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको मिलेगा। डीबगिंग का भी हो सकता है, या फिर इट कुड बी अराउंड द डिज़ाइन और फाइंडिंग द सोल्यूशन अराउंड सम प्रॉब्लम। गाइज, ये 3 मेजर थिंग्स हैं जो आपकी टेस्ट होंगी। इसके अलावा आपसे इंटरव्यूअर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उसमें आपने कोई कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपके रेज्यूमे में ज़्यादा आपको स्टैंड आउट करती हैं, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो फर्स्ट राउंड में मोस्टली टेस्ट होती हैं। इसके बाद अगर आप ये फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं, तो आपको सेकंड राउंड की कॉल आएगी। सेकंड राउंड इट कुड बी डायरेक्टली विद द हायर मैनेजमेंट, और इट कुड आल्सो बी द मोस्ट सीनियर लेवल ऑफ इंजीनियर्स। तो इस राउंड में भी आपकी कुछ टेक्निकल स्किल्स टेस्ट होती हैं, और कुछ आपकी बिहेवियरल चीज़ें भी यहाँ पे टेस्ट होती हैं, और आपका एक ओवरऑल कि आप कितने कल्चर फिट हैं, और ये सारी चीज़ें। तो ये सेकंड राउंड इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, सबसे डिफ़िकल्ट आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड ही होगा। उसमें अगर आपको ये सारा फॉर्मेट आपको पता है, और आपने उसके सारे पोर्शन रेडी किए हुए हैं, डेटाबेस के भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और जो भी चीज़ें सारी अगर आपने कवर की हैं,
तो आप इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि इसमें भी वही चीज़ें ही ऑलमोस्ट रिपीट होंगी, बस ये है कि थोड़े पैनल चेंज होता है, क्योंकि पहले आपका मिड टू सीनियर लेवल लोग लेंगे इंटरव्यू, और उसके बाद इस राउंड को आपको हो सकता है सीनियर मैनेजरियल लेवल, और इट कैन आल्सो बी सम मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स और द डिज़ाइन रिलेटेड इंजीनियर्स, सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड थिंग्स, सो दे कैन आस्क। तो गैस अगर आप सेकेंड राउंड भी क्लियर करते हैं तो इसके बाद होपफुली मोस्टली आपको कंपनीज ऑफर कर देती हैं, या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसके बाद भी एक स्टेप है कि वो आपको कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, बट इट कुड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपने पिछले सारे अटेंड कर लिए हैं और पास कर लिए हैं, क्रैक कर लिए हैं, तो ये राउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको कोई असाइनमेंट मिलेगी, 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, मे बी 1 दिन का मिल सकता है। उसके अंदर आपने किसी फ्रेमवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके सबमिट करवाना होगा, और इसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। सो गाइस, दिस इज़ द कंप्लीट इंटरव्यू स्ट्रक्चर मोस्टली कंपनीज फॉलो in Pakistan, as well as some remote companies also follow the same format. So I tried to explain all the format in very detail so that you guys can take advantage of it and prepare it accordingly. So guys, please let me know in the comments कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और you can also let me know if you want me to make more videos on such topics. I will consider those one. Thank you.